एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है जिसमें बोला है कि फाइंड द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल द प्लेन्स हैविंग इक्वल एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट। मतलब बोला है कि उन सभी प्लेन का हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बताइए जो जिसका इक्वल एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट हो। तो पहले इस क्वेश्चन में देखो, पहले एक जनरल बातें है कि किसी भी इक्वेशन को हमें पार्शियल डिफरेंशियल बदलने के लिए हमें एक इक्वेशन की जरूरत पड़ती है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए हमें एक इक्वेशन की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ इक्वेशन क्या है, प्लेन्स का है। वैसा प्लेन जो जिसका एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट क्या है, इक्वल है। अब आपको पता होगा कि एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट क्या होते हैं। अगर नहीं है तो देखो यहाँ पे बता देता हूँ मैं कि अगर सपोज कोई एक्सिस है, ओके, ये एक्स एक्सिस है एंड वाई एक्सिस है, तो ओरिजिन से लेकर किसी एक पॉइंट तक का डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट। अगर वाई एक्सिस पर जाएंगे तो ओरिजिन से लेकर किसी एक पॉइंट, अगर यहाँ पे है तो इस पॉइंट और ओरिजिन तक का डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं, सपोज बी है तो बी को बोलेंगे हम लोग वाई इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट किसको बोलेंगे, एक्स इंटरसेप्ट मतलब ओरिजिन से लेकर किसी एक पॉइंट का डिस्टेंस, वो भी पॉइंट कहाँ होना चाहिए, एक्स एक्सिस पर होना चाहिए। मतलब ओरिजिन एंड पॉइंट के बीच का डिस्टेंस अगर एक्स एक्सिस पर है तो इसको एक्स इंटरसेप्ट बोलेंगे, अगर वाई एक्सिस पर है तो ओरिजिन से लेकर पॉइंट के बीच का डिस्टेंस को बोलेंगे वाई इंटरसेप्ट। ओके, अगर जेड एक्सिस होता तो ओरिजिन से लेकर जो किसी जेड एक्सिस पर किसी एक पॉइंट का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, इसको बोलेंगे हम लोग जेड इंटरसेप्ट। लेकिन यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन बोला गया है कि एक ऐसा प्लेन का इक्वेशन बताइए जो एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट, एक जिसका इक्वल एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट है। ओके, तो देखो एक जनरल इक्वेशन की बात करें, अगर कोई प्लेन है, प्लेन आपको पता है कि टू डी होता है, 2D डायमेंशन का होता है, जिसमें एक्स एंड वाई होते हैं एंड जेड भी होते हैं। अगर यहाँ कोऑर्डिनेट की बात करें तो एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट होते हैं। ओके, तो जब भी एक जनरल इक्वेशन की बात करें प्लेन का, तो हमारा एक इक्वेशन होता है प्लेन का ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। यहाँ पे ई वाला ए और ए वाला ए अलग अलग है। ओके, तो ये एक हमारा जनरल इक्वेशन है। जैसे ई इक्वेशन का मतलब इस ई प्लेन है, इसका इक्वेशन ए है। लेकिन हमें बोला है कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन उस प्लेन का निकाले जिसका एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट क्या है, बराबर है। तो एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट बराबर है, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि जो हमारा ये जो प्लेन होंगे एक्स एंड वाई से पास करते हैं, तो एक्स एंड वाई ऐसे कट करता है। कोई प्लेन होगा जो y पर एंड x पर दोनों सेम, b बराबर भी a है और a बराबर भी b है, मतलब ए डिस्टेंस बराबर है। ऐसा प्लेन है जो x एक्सिस को, मतलब x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट, x एक्सिस को कट करता है, y एक्सिस को कट करता है, तो x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट क्या होंगे, बराबर। कोई प्लेन है, मैं मान लेता हूँ ऐसे, एंड सी पर भी जा रहे हैं, सी को भी कट करेंगे ना, सी को भी कट करेंगे, 3D डायमेंशन 3D कोऑर्डिनेट में है तो सी को भी कट करेगा, एक्स को भी कट करेगा, वाई को भी कट करेगा। ओके, कोई प्लेन है। ओके, तो एक्स इंटरसेप्ट कितना है, ए है, वाई इंटरसेप्ट कितना है, बी है। तो इसका हमने पहले इक्वेशन डिजाइन करना पड़ेगा। एक्स इंटरसेप्ट ए है, मतलब यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, यहाँ का कोऑर्डिनेट हो जाएगा ए कॉमा जीरो कॉमा जीरो। अगर यहाँ की कोऑर्डिनेट की बात करें तो यहाँ की कोऑर्डिनेट हो जाएगा मेरा 0,a,0। वाई क्या होता है, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड होता है, एक्स वाई एंड जेड होते हैं। तो इस पॉइंट पर एक्स जीरो है, ओनली वाई डिस्टेंस है, हाइट है ओनली, ये भी जीरो है, जेड डिस्टेंस भी जीरो है, जेड तो इधर का ही है। अगर इस पॉइंट की बात करें तो हमारा 0,0, ये डिस्टेंस कितना है, जेड सी है। ओके, मतलब हमें 3 पॉइंट से पास करता हुआ मिल रहा है। मतलब कोई प्लेन है जो 3 पॉइंट से पास कर रहा है, वो पॉइंट कौन है, 0। सो a,0,0, फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट 0,a,0। ओके, थर्ड पॉइंट हो जाएगा 0,0, ओके। नाउ अब हमें ऐसा इक्वेशन निकालना है जो इस तीनों पॉइंट से अगर पास करेगा, इसका मतलब है कि इसका एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट क्या होंगे, बराबर हो गए। ये जो इक्वेशन था मेरा कुछ इस तरीके का इक्वेशन, जो कहीं भी इक्वेशन हो, कहीं भी प्लेन हो, उसका इक्वेशन ये हो जाएगा। लेकिन जब हमें इसका इक्वेशन निकालना पड़ेगा तो एक्स वाई एंड जेड ये तीनों पॉइंट को इसमें रखेंगे एंड देन नया इक्वेशन हम लोग निकालेंगे। तो वो नया इक्वेशन जो निकल के आएगा, इसका इक्वेशन निकल कर आएगा। ओके, अगर कोई पॉइंट है, कोई प्लेन है जो इस पॉइंट से अगर पास हो रहा है, मतलब एक्स वाई जेड तीनों का मान रखेंगे इसमें। फर्स्ट पॉइंट क्या है मेरा, a,0,0 इस इक्वेशन में रखेंगे। ओके, तो इसमें एक्स का मान क्या है, ए है, वाई का मान 0 एंड जेड का मान भी 0 है। पुट करो इसमें, a गुने ए प्लस बी गुने 0 प्लस सी गुने 0 प्लस डी इक्वल टू 0। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम ये कर रहे हैं, ये मेरा जनरल इक्वेशन का ई वाला प्लेन होगा। ओके, यही प्लेन इस सब तो कहीं कहीं होगा। ओके, तो ये जनरल प्लेन का था, लेकिन हमें कौन सा प्लेन का निकालना है, इस प्लेन का निकालना है। यही सपोज मान लेते कि जनरल प्लेन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। लेकिन हमें जब इस ए वाला प्लेन है, अगर इस इक्वेशन से पास कर, इस पॉइंट से पास करेगा, मतलब क्या, एक्स वाई जेड का वैल्यू इस पॉइंट पर भी देगा, इस पॉइंट पर भी देगा, इस पॉइंट पर भी देगा।
तो हम क्या कर रहे हैं, अभी इस प्लेन का इक्वेशन निकाल रहे हैं जिसका एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट क्या हो, बराबर हो। तो एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट बराबर है, मतलब समझ में आ गया कि ओरिजिन से लेकर इसका डिस्टेंस भी ए होगा, उतना ही होगा जितना इसका होगा। ओके, तो बी बराबर भी यहाँ क्या है, ए है। ओके, दोनों सेम है, इसलिए कोऑर्डिनेट में लिख रहा हूँ 0 A 0 0 A 0। यहाँ का कोऑर्डिनेट A 0 0, यहाँ पे ओनली एक्स है, वाई जेड नहीं है तो 0 0 हो जाएंगे। यहाँ ओनली जेड है, वाई एक्स नहीं है तो 0 0 और जेड का कोऑर्डिनेट सी हो जाएंगे। तो मैं तीनों पॉइंट को इस इक्वेशन में एक बार रख रहा हूँ। ओके, तो यहाँ से मैं रखूँगा, तो यहाँ से ए प्लस 0 प्लस 0 प्लस डी इक्वल टू 0। यहाँ से मैं कैपिटल ए का मान निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, इसको उस तरफ में ले जाऊँगा तो डी बाई ए हो जाएगा। सेम सेकेंड पॉइंट में लिखूँगा, सेकेंड पॉइंट क्या है, 0 A 0, इसका मतलब x का मान 0, y का मान a एंड c का मान भी 0, सॉरी z का मान 0। इस इक्वेशन में मैं रखूँगा तो क्या हो जाएगा, a 0 a भी 0, ओनली a ये वाला टर्म रहेंगे और a भी 0 हो जाएंगे। मतलब सीधा मैं लिख दे रहा हूँ b गुने a वाला टर्म d इक्वल टू 0। यहाँ से मैं b का मान निकाल लूँगा तो क्या हो जाएंगे, b बराबर हो जाएंगे माइनस डी बाई ए। ओके, नाउ मैं तीसरा पॉइंट में रखूँगा। तीसरा पॉइंट क्या है, 0 0 0 c। देखो इसमें a एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट बराबर थे इसलिए ए थे, जेड इंटरसेप्ट तो बराबर नहीं थे इसलिए मैं दूसरा पॉइंट लिया, कोई डिस्टेंस सी है। ओके, तो यहाँ एक्स बराबर 0 एंड वाई का मान भी 0 एंड जेड बराबर क्या सी है। तो नाउ इसमें अगर पुट करेंगे, सॉरी इस इक्वेशन में 0 0 0 बल्ली बचेगा सी गुने, यहाँ पे सी लिया हो तो सी है, प्लस डी इक्वल टू 0। यहाँ से मैं सी का मान निकालूंगा तो जाएगा माइनस डी बाई सी, स्मॉल सी है। ओके, ये कैपिटल सी यानी ये स्मॉल सी। ए बी सी इस इक्वेशन में मान पुट कर दूंगा, इसका मतलब क्या है कि वो इक्वेशन निकल जाएगा जो वो उस प्लेन का इक्वेशन निकल जाएगा जो जिसका एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट क्या होंगे, बराबर है। ये मेरा जनरल इक्वेशन था। सपोज मान लिया कि ए भी प्लेन जनरल किसी भी प्लेन का ई हो जाए, चाहिए हो जाए, ई था, इसका था ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। जब इसमें ए का मान माइनस डी वाई ए, बी का मान माइनस डी वाई ए एंड सी का मान माइनस डी वाई सी, अगर इसमें पुट कर दूंगा तो इसको ज़बरदस्ती इसको इस प्लेन पर आना पड़ेगा। ओके, मतलब कि तीनों पॉइंट से पास कर रहा है। तो अगर ए बी सी का मान मैं पुट कर दूंगा तो मेरा इस इक्वेशन का प्लेन निकल जाएगा। नाउ इक्वेशन निकलते ही हम लोग उसको पीडी में चेंज कर लेंगे। तो मेरा इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या निकल के आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन ये कौन सा इक्वेशन है जिसका एक इंटरसेप्ट बराबर होंगे वाई इंटरसेप्ट, ये जो मेरा क्वेश्चन बोला है उसका। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। ये मेरा जनरल इक्वेशन है किसी भी प्लेन के लिए। लेकिन अगर ए का मान मैं इसको रख दूंगा माइनस डी वाई ए इंटू एक्स, प्लस बी का मान क्या है माइनस डी वाई ए इंटू वाई, प्लस सी का मान निकाल के लगाया हूँ माइनस डी वाई स्मॉल सी, ये कैपिटल सी है, ये स्मॉल सी, प्लस डी इक्वल टू 0। देखो सभी ऊपर डी है कैंसिल हो गया, तो बस गया मेरा इक्वेशन क्या आ गया, माइनस एक्स वाई ए प्लस माइनस वाई वाई ए प्लस यहाँ पे यहाँ पे जेड छूट गया तो माइनस जेड बाई सी प्लस 1 इक्वल टू 0। देखो मैं उसको उस तरफ ले जा रहा हूँ तो माइनस एक्स वाई ए, इधर माइनस वाई बाई ए प्लस माइनस जेड बाई सी इक्वल टू, इसको मैं 1, दोनों तरफ माइनस है कैंसिल हो जाएंगे, तो हो जाएगा मेरा एक्स बाई ए प्लस वाई बाई ए प्लस जेड बाई सी इक्वल टू 1। ये हो गया इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ ऑल प्लेन हैविंग क्या है, इक्वल एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट। अगर आपको क्वेश्चन जो दिया गया है ये समझा कर मैं डायरेक्ट अगर ए भी लिख देता तो आपको यहाँ से भी मैं आपको पीडी में चेंज कर सकता था। लेकिन मैं आपको बता दिया कि कैसे हम लोग निकालेंगे इक्वेशन ऑफ प्लेन जब एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट बराबर हो गए, तो कुछ इस तरीके से मेरा इक्वेशन आएंगे। अब मेरा काम हुआ कि यहाँ से हम लोग किस में चेंज करेंगे, पीडी में चेंज करेंगे। नाउ अब मेरा काम शुरू होता है। देखो इससे पहले मैं आपको समझा रहा था कि किसी भी जनरल इक्वेशन से हम लोग इक्वेशन ऑफ प्लेन में कैसे बदलेंगे जब एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट बराबर होंगे, जिससे कि आपको आइडिया आ जाए। देखो किसी भी जनरल प्लेन का जो इक्वेशन होता है ये होता है, तो इसको मैंने इसमें कैसे बदला, आई होप आपको समझ में आ गया। एंड इंटरसेप्ट भी समझ में आ गया था कि कैसे इंटरसेप्ट इधर उधर पास किया, तो 3 को पॉइंट मेरा निकला, तीनों पॉइंट को बराबर से इसमें रखा, यहाँ से ए का मान बी का मान सी का मान निकला, पुट कर दिया, यहाँ से मैंने इक्वेशन निकाल लिया। और नाउ अब इसमें एक्स वाई जेड डिपेंडेंट वेरिएबल, एक्स वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ए एंड सी, यहाँ पे ए एंड सी क्या है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। तो आपको पता है जब ए एंड सी यहाँ 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है और 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एक्स वाई। जब आर्बिट्ररी कांस्टेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बराबर होता है, मैंने कितना बार बोला है, तो कितना ऑर्डर का हमारा इक्वेशन निकलता है, फर्स्ट ऑर्डर का। ओके, तो यहाँ पे ए दोनों सेम है इसलिए एक ए लिया हूँ, सी मतलब 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है,
दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब फर्स्ट ऑर्डर का। फर्स्ट ऑर्डर कहने से क्या मतलब है कि इस इक्वेशन को हमें एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा x से और एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा y से। तो मैं पहले डिफरेंशिएट करता हूँ, पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें पता चल गया है कि जब आर्बिट्ररी कांस्टेंट अगर नंबर ऑफ वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बराबर है तो हमें फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन निकलता है। फर्स्ट ऑर्डर बोले तो एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो इस इक्वेशन को हमको एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो करूँगा तो क्या हो जाएगा, 1/a कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, एक्स से कर रहा हूँ तो y कांस्टेंट, तो 1/a कांस्टेंट बाहर, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, देखो y कांस्टेंट ए भी कांस्टेंट 0 हो जाएगा, z तो कांस्टेंट होता नहीं है तो 1/c इंटू डेल जेड अपॉन डेल एक्स बराबर 1 का डिफरेंशिएशन 0, यहाँ से निकल जाएगा -a बराबर, मैं उसको उस तरफ ले जाऊँगा तो -c इंटू डेल जेड अपॉन डेल एक्स को क्या बोलते हैं p इक्वल टू 0। यहाँ से इसको मैं ले जाऊँगा तो क्या हो जाएंगे c/a बराबर -p। इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड में मान लेता हूँ, ये मेरा फर्स्ट ही हो जाएगा। ओके नाउ अब हम लोग बात करते हैं, देखो एक बार x से हो गया, अब एक बार y से करेंगे तो पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y। आपको पता है कि जब करना पड़ता है एक बार डिफरेंशिएट तो x से भी करेंगे, और यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं, 2 है, x एंड y दोनों है, तो एक बार x से हो गया आप करेंगे y से। आँख मूंद कर इतना हम लोग करते जाते हैं, आपको पता होगा, मैंने बहुत सारे लेक्चर में भी बताया है। y तो क्या हो जाएगा, x कॉन्स्टेंट y से करेंगे तो 1/a, इसमें करेंगे तो 1/c इंटू डेल जेड अपॉन डेल वाई बराबर 0। यहाँ से भी मैं 1/a का मान निकालूंगा तो क्या हो जाएगा -1/c, डेल जेड अपॉन डेल वाई को हम लोग क्यू बोलते हैं। ओके यहाँ से मैं मान निकाल लूँगा तो क्या हो जाएगा c/a बराबर -q। अब मेरा काम क्या रहेगा कि किसी भी तरीक़ा से आर्बिट्ररी कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है। तो देखो 2 और 3 के हेल्प से दोनों बराबर है, मतलब ये दोनों बराबर हो जाएंगे, -p बराबर -q। ऑन सोल्विंग इक्वेशन लिख देना यहाँ पे, ऑन सोल्विंग इक्वेशन 2 और 3 ये दोनों बराबर है, इसलिए ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे, यानी कि p माइनस कैंसिल, p बराबर q। दिस इज माई रिक्वायर्ड PD।